अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू 4t² माइनस 15p प्लस 25। इसका मतलब ये हो गया कि एक कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट x है और वो टाइम t पर डिपेंड कर रहा है। कोई एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट x है, वो टाइम t पर डिपेंड कर रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25, ये गिवन है। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। आपको t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या क्या? पोजीशन का मतलब x, वेलोसिटी का मतलब v, एक्सेलरेशन का मतलब a, t इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम 0। आपको ये बताना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी। कैन बी कॉल द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हम इस पार्टिकल के मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। आइए हम अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके डिस्कशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 गिवन में क्या गिवन है? ये पोजीशन है, ये टाइम है। x इक्वल टू 4t² माइनस 15 इंटू टी प्लस 25। कॉन्सेप्ट क्या है? x जो है वो टाइम का फंक्शन है। रीजन क्या है? x टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो वी यूज डिफरेंशिएशन। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। इसका गुरु मंत्र क्या है कि अगर आपको पोजीशन दिया गया हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो dx अपॉन dt करते हैं, वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो dv अपॉन dt कर देते हैं। आपको x फाइंड आउट करना है कब? एट t इक्वल टू 0। v फाइंड आउट करना है कब? एट t इक्वल टू 0। a फाइंड आउट करना है कब? t इक्वल टू 0 पर। आपको t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, डिस्प्ले, पोजीशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बताना है कि क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलो देखिए, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो पहले वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन चाहिए। अब वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन तब मिलेगा जब हम पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ये हो जाएगा d अपॉन डी ऊपर dt। x की वैल्यू ये आ जाएगी 4t² माइनस 15t प्लस 25 आ जाएगा। तो v इक्वल टू 4 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, d ओवर dt यहाँ t² आ जाएगा, माइनस 15 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी टी आ जाएगा प्लस डी ओवर डी टी 25 आ जाएगा। अब 4 इंटू टी स्क्वायर में रूल होता है डी डी एक्स, एक्स टू द पावर n होता है, n एक्स n माइनस 1। ये पावर पहले चली आती है और ये जो पावर है इसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1 और माइनस 15 इंटू डी डी टी टी क्या होता है? 1 होता है और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8t और t में से 2 में से 1 निकल जाएगा, t आएगा, माइनस 15 1 जा 15 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा v इक्वल टू 8t माइनस 15 प्लस 0 आ जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा 8t माइनस 15 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या चाहिए? ये वेलोसिटी, लेकिन कब चाहिए? ये वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन आ गया। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी कब? जब t इक्वल टू 0 सेकंड हो। हमें वेलोसिटी कब चाहिए? जब t इक्वल टू 0 सेकंड हो। तो जो वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन आया है उसी में t की वैल्यू 0 पुट कर दें। वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन ये आया है, अब इसी में हम t को 0 कर दें। तो देखिए t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 15। तो v इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये माइनस में आया है, इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मींस मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में जा रहा है और ये t इक्वल टू 0 पर है तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इसका तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी माइनस 15 मीटर पर सेकंड है। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पर माइनस 15 मीटर पर सेकंड है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब सेकंड पार्ट देखिए,
एक्सलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, हो जाएगा डी ओवर डी टी, वी कितना आया है 8t माइनस 15 आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 डी ओवर डी टी, डी टी आ जाएगा माइनस डी ओवर डी टी 15 आ जाएगा, यहाँ डी ओवर डी टी टी 1 होता है और इसका 15 का 0 हो जाएगा, 8 इंटू 1 ये ए आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन आ गया। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी में तो देखिए टाइम आया था, ये वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सलेशन में कोई टाइम नहीं आया तो चाहे जो टाइम होगा ये यही रहेगा, तो एक्सलेशन में टाइम नहीं आ रहा है, एक्सलेशन टाइम का फंक्शन नहीं है तो एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा, मींस एक्सलेशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इज एक्सलेशन यूनिफॉर्म, आंसर हो जाएगा यस, एक्सलेशन इज यूनिफॉर्म बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, एक्सलेशन यूनिफॉर्म होगा, रीजन क्या है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अब आपको क्या करना है, t इक्वल टू 0 पर आपको x फाइंड आउट करना है, तो अब आप क्या करिए t इक्वल टू 0 पे x निकालना है, आपका x का इक्वेशन ये है, यहीं पर t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस क्या आ जाएगा 25, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 25, x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 25, तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन प्लस 25 मीटर पर है, लेकिन वो जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन माइनस 15 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब आपको ये बताना है कि किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पहले वेलोसिटी का ये इक्वेशन आया है, टी फाइंड आउट करना है, v 0 है तो v की जगह पे यहाँ 0 रख दो, तो 8t माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 8t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 8, तो t इक्वल टू 17 अपॉन 8 सेकंड, 1.875 सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो गया, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, वो आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताएगा, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी दे दी गई है, किसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब क्या करें, फाइंड नंबर फर्स्ट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, किस टाइम से 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। एवरेज एक्सलेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल, इसी टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सलेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना है किस टाइम पर 4 सेकेंड पर, किस टाइम पर 4 सेकेंड पर। एक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एक आपको एवरेज एक्सलेशन निकालना है, एक इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना है, एक चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन नंबर 4 गिवन, आपको वेलोसिटी गिवन है v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको डेल्टा v निकालना है, डेल्टा v मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 निकालना है किस टाइम में 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। मीन्स आपको 4 सेकंड की वेलोसिटी निकालना है, उसमें से 2 सेकंड की वेलोसिटी को माइनस कर देना है। एवरेज एक्सलेशन निकालना है 2 सेकंड से 4 सेकंड में। आपको इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना है 4 सेकंड पर। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो dx अपॉन dt करते हैं, अगर वेलोसिटी गिवन है एक्सलेशन फाइंड आउट करना है तो dv अपॉन dt करते हैं, ठीक ना। ये आपकी कॉन्सेप्ट हो जाएगी। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, v दिया है 2t स्क्वायर प्लस 5, तो v एट t1 इक्वल टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा 2 इंटू t की वैल्यू यहाँ 2 सेकंड पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो v1 हो जाएगा 8, 2 4 जा 8 प्लस 5 13 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको v2 निकालना है, क्या निकालना है v2, किस टाइम पर निकालना है t2 पर, t2 कितना है 4 सेकंड, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2 और इंटू यहाँ t कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 टू जा कितना हो जाएगा 35 प्लस 37 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये v2 आ गया। अब चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना आया है
37 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितना है 13 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना होता है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी कितना है 24 सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1। t2 कितना है आपका 4 सेकंड, t1 कितना है 2 सेकंड, तो हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 12/2 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, उसके लिए पहले हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए। देखिए वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन आपको दिया गया है। अब आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए, तो ए इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, ए इक्वल टू d अपॉन dt, v है 2t स्क्वायर प्लस 5, तो 2 इंटू डी ओवर डी टी टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी ओवर डी टी 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा 2 पहले चला आएगा और टी टू पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2 जो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया? एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, ए कितना आ जाएगा? अब यहाँ टी की वैल्यू 4 कर दीजिए, 4 जब कितना हो जाएगा, यहाँ टी की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन आया 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए दोनों अलग अलग है। एक गिवन टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन जो होता है वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एक विशेष टाइम पर टी इक्वल टू 4 सेकंड पर जो एक्सेलरेशन है वो 16 है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक विशेष टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है, किसी एक टाइम इंटरवल में जो होता है वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसी तरीके से किसी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होती है वो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, एक विशेष टाइम पर जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकालना हो तो आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड आउट किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है और डिस्टेंस आपको गिवन है t इक्वल टू √x + 3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कब? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो 0। जब उसकी वेलोसिटी क्या हो 0, क्या हो 0। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 हो उस समय आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। आइए देखें कैसे करते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन 5 हो जाएगा, t इक्वल टू √x + 3, ये आपको गिवन है और आपको x फाइंड आउट करना है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, कब? जब वेलोसिटी 0 हो। कब? जब वेलोसिटी 0 हो। तो देखिए कॉन्सेप्ट होता है, अगर वेलोसिटी 0 होगा तो dx अपॉन dt 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ से आती है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पर। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम dx अपॉन dt फाइंड आउट कर लें और फिर उसको 0 कर दें, तो वो टाइम पता लग जाएगा जिस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और उस टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में लाके रख दें, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। आपको दिया है t इक्वल टू √x + 3। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है dx अपॉन dt। तो x को हमें लेफ्ट साइड में रखना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो √x को इधर ला लें, t को उधर ट्रांसफर कर दें, तो √x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, t - 3 हो जाएगा। यहाँ से रूट हटाना है तो बोथ साइड का स्क्वायर कर दें, तो √x² इक्वल टू हो जाएगा t - 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये √x का स्क्वायर करेंगे, x आ जाएगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + b² - 2ab। ये अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t² + 9 - 60। v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, तो ये d अपॉन dt हो जाएगा t², उसके बाद हमने -60 राइट कर दिया +9। v क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, t² का अलग कर लें, 6 को मल्टीप्लाई कर दें, dt/dt हो जाएगा, d/dt 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका
टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। यहाँ डी डी टी का कितना होता है 1, इसका 6 × 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो v आ जाएगा 2t - 6। क्या आ जाएगा 2t - 6। ये वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब वो कह रहा है जब वेलोसिटी 0 हो, जब वेलोसिटी 0 हो तो v को 0 कर दीजिए, तो 0 = 2t - 6, 2t = 6, तो t = 6/3 3 सेकंड। इसका मतलब हो गया कि 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 उस समय डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप ये ला चुके हैं, x = t² + 9 - 60, x = t² + 9 - 60। अब आप देखें x = t² - 60 + 9, t = यहाँ 3 सेकंड पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -6 × 3 हो जाएगा +9, 3 का स्क्वायर 9 -6 3 18 + 9, 9 9 18 - 18, तो x = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर है, ये सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना था कि सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखना था कि यहाँ पर आपको टाइम लेफ्ट में दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट राइट में दिया गया है, तो आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट, लेकिन पहले मैंने x को राइट लेफ्ट में कर लिया, t को राइट में कर दिया, ये क्वेश्चन बना लिया। उसके बाद जब वेलोसिटी अगर 0 होगी तो dx/dt 0 होगा, ये हमने ध्यान रखा। ओके, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पर ये आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर देखिए आपका क्या होगा, वो हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट पर है। आइए इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय a = 3t² + 2t + 2 if the particle starts with a v = 2 m/s at t = 0. At t = 0, then find the velocity at the end of 2 seconds. मतलब क्या हुआ, कोई एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है a = 3t² + 2t + 2 और करें इस पार्टिकल की t = 0 सेकंड पर वेलोसिटी 2 m/s है। t = 0 सेकंड पर जो भी वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। आपको 2 सेकंड के एंड में आपको वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है। अब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। देखिए सोल्यूशन 6 हो गया, गिवन एक्सेलरेशन ये गिवन है, वेलोसिटी निकालना है कब, एट t = 2 सेकंड, और आपको u गिवन है, u गिवन है 2 m/s, ये गिवन है आपको। कॉन्सेप्ट क्या होगी, कॉन्सेप्ट ये है जब आपको वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो इसको dv/dt कर देते हैं। क्या कर देते हैं, dv/dt कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो a = dv/dt करते हैं, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, a = होता है dv/dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv = हो जाएगा a dt, इंटीग्रेशन dv = हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt। अब यहाँ पर हम इसको 1 dB मान सकते हैं, क्या 1 dB मान सकते हैं, और रूल होता है आपका इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, इंटीग्रेशन 1 dv होता है, इंटीग्रेशन 1 dy y होता है। मीन्स ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, 1 dv v होता है, 1 dy y होता है, तो ये 1 dv हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, मतलब इस टाइम पर इस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है यहाँ लिखते हैं, इस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है यहाँ लिखते हैं। ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट लिखते हैं, यहाँ टाइम है तो यहाँ टाइम की वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ t है तो यहाँ टाइम की वैल्यू लिखेंगे। टाइम कितना है 0 सेकंड से 2 सेकंड, तो 0 सेकंड यहाँ आएगा, 2 सेकंड यहाँ आएगा। 1 dv आपका क्या होता है v, तो देखिए ये हो जाएगा v और लिमिट क्या हो जाएगी u से v, और ये हो जाएगा 0 to 2, यहाँ एक ही वैल्यू हमने पुट कर दिया 3t² + 2t + 2 dt हो गया।
अब सबसे पहले यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं, ये पुट कर दिया, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो v माइनस यू हो जाएगा। यहाँ 3 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 t स्क्वायर dt हमने अलग कर दिया। यहाँ 2 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 to 2 t dt कर दिया। यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 2 dt कर दिया, यहाँ t dt हो गया। अब आप यहाँ देखिए v माइनस यू हो गया, v माइनस यू हो गया। इंटीग्रेशन का रूल होता है जितनी पावर है उसमें एक ऐड हो जाती है, नीचे उसी से डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन का रूल होता है x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 3 t 2 प्लस 1 और अपान 2 प्लस 1, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, ये लिमिट है, ये आप स्क्वायर ना समझना, ये लिमिट है, ये आपका लिमिट है 0 से 2, ये और 2 यहाँ कितनी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ 2 हमने बाहर ले लिया, 1 dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। 1 dt क्या होता है, t। तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू टी क्यू अपान 3, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। ये 2 इंटू टी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। ये 2 इंटू 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टी क्यूब, लिमिट 0 से 2, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर 0 से 2, यहाँ बचेगा 2t 0 से 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पर 2 का क्यूब 2, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस 2 इंटू यहाँ 2 माइनस 0 हो जाएगा। ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 0, प्लस 2 2 जो 4 आ जाएगा, 8 4 12 4 16। तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 0। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। अब v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस 16। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो v हो जाएगा 2 प्लस 16 18 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, ये रहा इंटीग्रेशन का यूज। तो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जितनी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने सीखी थी उनको 1 बाय 1 अप्लाई कर लिया, और आपने देखा कि इंटीग्रेशन अगर हमें पता है तो इंटीग्रेशन की हेल्प से कितनी आसानी से हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दिया गया हो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन दिया गया हो तो हम उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दिया गया हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट टूल हैं, इनके हेल्प से आप जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। देखिए हम क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है, फिर राइट कर लेना है और इनको कोशिश करना है सॉल्व करके। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट करिए, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle at time t along a straight line is given by x equal to alpha minus beta into t plus gamma t square. Find the acceleration of the particle. एक बार फिर क्वेश्चन नोट कर लो, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle at time small t along a straight line is given by x equal to alpha minus beta into t plus gamma t square. Find the acceleration of the particle. आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मीन्स क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। इसका आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसका आंसर नोट करिए, इसका आंसर है 2 गामा। आंसर नोट करिए 2 गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस इन सच अ वे दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इज गिवन बाय x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द x एक्सिस
in such a way that x is given by x equal to 2 minus 5t plus 6t square. Find the initial velocity of the particle. मीन्स कोई एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर. आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है. मीन्स t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. ये आएगा -5 मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 3 है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल along x axis is given by x equal to 3 plus 8t plus 7t square. x equal to 3 plus 8t plus 7t square. Obtain its velocity and acceleration. Obtain its velocity and acceleration at t equal to 2 second. Obtain its acceleration and velocity at t equal to 2 second. आंसर राइट करिए. वेलोसिटी है 36 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी है 36 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लास्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इक्वल टू 180t. x इक्वल टू 180t प्लस 50t स्क्वायर. 180t plus 50t square. Find number first the initial velocity of the particle. Find number first the initial velocity of the particle. Number second, velocity at the end of 4 second. Velocity at the end of 4 second. Number third part, acceleration of the particle. Third part, acceleration of the particle. इसका आंसर राइट करिए. फर्स्ट पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी है 180 मीटर पर सेकंड. कितना? 180 मीटर पर सेकंड. सेकंड पार्ट में है वेलोसिटी 580 मीटर पर सेकंड. कितना? 580 मीटर पर सेकंड. थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन 4 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व कर करके जो ये कॉन्सेप्ट बताया गया है इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे. जरूर आप कर लेंगे क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं. करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है जाकर के फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर यूके मिश्रा को सब्सक्राइब करेंगे. वहां पर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बात राइट करेंगे या आप ग्रुप पर राइट करेंगे. हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे. अब आप कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट सीख गए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीख गए और उससे आप वेलोसिटी निकालना सीख गए, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए, एक्सेलरेशन निकालना सीख गए, इंटीग्रेशन का यूज करना सीख गए. ठीक ना? अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. बाय. ओके.